एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थर के मॉम डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। आर्थर अपने मॉम डैड से मिलने के बाद अपनी छोटी बहन से मिलता है। यहाँ पर उसकी बहन का नाम एलिनोर होता है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आर्थर अपने मॉम डैड को सब कुछ बताता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर वो हर चीज बताता है, लेकिन कुछ चीजें झूठ भी बोलता है, जैसे कि वो ड्रैगन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अगर वो उन लोगों को बताएगा तो वो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे और साथ ही साथ में परेशान भी हो जाएंगे। उसकी पूरी बातें सुनने के बाद उसके मॉम डैड उस छोटे पेट के बारे में पूछते हैं जो कि उसके हाथ में था। तो यहाँ पर आर्थर ज्यादा नहीं लेकिन इतना जरूर बताता है कि ये जो पेट है इसकी माँ जख्मी थी और उनके मरने के बाद मैंने इसे ले लिया है। इसका नाम सिल्वी है। फिर यहाँ पर आर्थर के डैड पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा माना कौन से स्टेज तक पहुँचा है। ये सुनकर एलिस बोलती है कि आखिर तुम अभी ये सब बातें बोलकर क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर आर्थर अपने डैड को पूछने लगता है कि आप अभी कौन सा काम करते हैं। तो उसके डैड बताते हैं कि वो अभी सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने डैड के मानाकोर के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर उसके डैड का मानाकोर 2 साल पहले ही डार्क ऑरेंज हो गया था। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि मानाकोर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला ब्लैक मतलब कि सबसे छोटा, और फिर रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट होता है। और यहाँ पर हर एक कलर में अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं, मतलब कि सॉलिड, लाइट और डार्क स्टेजेस। तो यहाँ पर उसके डैड का तो डार्क था। तो फिर यहाँ पर आर्थर बताता है कि उसका डार्क रेड है, वो जल्द ही ऑरेंज वाले स्टेज पर पहुंच जाएगा। सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ में खुश भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आर्थर के डैड बोलते हैं कि चलो एक मैच करते हैं। और फिर यहाँ पर वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि जब ही आर्थर के डैड के बॉस वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा वापस आ गया। और फिर यहाँ पर वो आर्थर से मिलाता है। आर्थर उन सभी से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार इनका बेटा मिल ही गया है। यहाँ पर इनके बॉस की एक बेटी होती है जिसका नाम लिलिया होता है। इसको सिल्विया बहुत ज्यादा मतलब कि सिल्वी बहुत ज्यादा पसंद आती है। और फिर यहाँ पर आर्थर के फादर बोलते हैं कि तो फिर चलो मैच शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वो जो पर्सन होता है मतलब कि उनका बॉस होता है, वो बोलता है क्या अपने बेटे के साथ मैच करेगा। और फिर वो सभी लोग मैच के लिए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आर्थर और उसके फादर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। यहाँ पर पहले तो वो दोनों बगैर मैजिक का यूज किए एक दूसरे से फाइट करते हैं। यहाँ पर आर्थर के फादर के जो बॉस होते हैं वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आर्थर ने इतनी कम उम्र में अपने मानाकोर पर कंट्रोल करना सीख लिया था और साथ ही साथ वो जल्द ही ऑरेंज स्टेज तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर वो बताता है कि साइरस एकेडमी के लोग भी मतलब कि वहाँ के स्टूडेंट्स 11-12 साल की उम्र में भी बड़ी मुश्किल से इस स्टेज तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर वो आर्थर की एबिलिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पर हम आर्थर और उसके डैड को फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो लोग मैजिक के साथ फाइट करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर आर्थर के फादर अपने फायर मैजिक का यूज करते हैं। और फिर इन दोनों में ही फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर आर्थर बताता है कि इस दुनिया में जो मेज होते हैं वो पहले से ही फ्री इक्विप्ड होते हैं कि उन्हें कौन से मैजिक का यूज करना है। और रही बात कर्जर्स की, तो वो चारों ही एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर के फादर आर्थर के ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी मैजिक पावर का यूज करके। यहाँ पर आर्थर उनके अटैक को टॉच कर रहा होता है, लेकिन फिर वो भी अपने मैजिक का यूज करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर ने जब एल्फ वर्ल्ड में फायर मैजिक का यूज करना सीख लिया था, तो यहाँ पर वो ग्रैंडपा ने उसे और भी हाई लेवल का मैजिक सिखाया था। तो यहाँ पर आर्थर वही मैजिक का यूज करता है। ये मैजिकल पावर को देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर साथ ही साथ आर्थर अपने वाटर मैजिक का भी यूज करता है, जिसके अटैक से उसके फादर बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। और फिर बाद में वो आर्थर को बोलते हैं, अरे वाह आर्थर, तुमने तो कमाल कर दिया। पर आर्थर ने वो वाटर मैजिक का यूज अभी सीखा था, इसीलिए उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल करने नहीं आता। ये सब चीजें देखकर वो जो बॉस होता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होता है और बोलता है कि आर्थर को साइरस एकेडमी में भेजना चाहिए और वहाँ पर जाकर वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर आर्थर मना कर देता है, क्योंकि वो अभी तो आया है और वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर वो जो बॉस होता है वो पूरा खर्चा लेने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन फिर भी एलिस बोलती है कि आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, इतना हमारे लिए काफी है। और फिर वहाँ से आर्थर भी चला जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर अपने रूम में जा रहा होता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। तो रास्ते में उसे लिलिया मिलती है और बोलती है कि तुम्हें शायद कि यहाँ के रास्ते नहीं पता होंगे, तो मेरे साथ चलो ताकि तुम खो ना जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट पे जाते हैं और यहाँ पर ये जो लिलिया होती है वो खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन सभी लोग उसे रोक रहे होते हैं, क्योंकि इसकी मॉम पिछली बार उसका वजन बढ़ने की वजह से गुस्से में आ गई थी, इसीलिए खाने पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। फिर यहाँ पर एक लड़की आर्थर को बताती है कि लिलिया जब भी स्ट्रेस में होती है वो यहाँ पर खाने के लिए आ जाती है, क्योंकि इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मेज बने और वो जल्द से जल्द अवेकन हो जाए, लेकिन अभी तक वो अवेकन नहीं हुई है, इसीलिए वो यहाँ पर आती है ताकि थोड़ा उसका स्ट्रेस दूर हो सके। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही टीम आई होती है और वो आर्थर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर वो टीम इन लोगों को बहुत ही ज्यादा चीजें बताती है और बोलती है कि हमने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है। तो यहाँ पर आर्थर को एक बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर ये जो मेज होते हैं मतलब कि
एडवेंचर्स होते हैं। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन्हें एक्सपीरियंस होते जाता है। लेकिन वो अपने मॉम डैड को छोड़कर अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अभी अभी तो वापस आया है। और फिर हमें लिलिया का सीन दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठी हुई होती है। और फिर जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।